Assalamu alaikum students. Today we will discuss about substitution reactions. Substitution reactions, these reactions are shown by alkanes only. इसमें ये होता है कि जब हम इनका किसी भी दूसरे आइटम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मोस्टली हेलोजेंस, तो वो क्या करते हैं, इनके किसी एक हाइड्रोजन आइटम को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं. एडिशन रिएक्शंस जो थे ये अल्कीन्स शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स. सो अल्केन्स जो हैं, अब इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज एन एग्जांपल ऑफ मीथेन. एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है हमारे पास इसमें. इसमें अब ये होगा कि अगर हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, Cl2 के साथ, मैं इसको ओपन करके बना देता हूँ यूँ. यहाँ पे 2 क्लोरीन है. एक क्लोरीन इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसकी जगह उसको रिमूव करके ले जाएगा और उसके साथ जाके HCl बना देगा. सेकंड जो अल्केन है, अब इसके जाने से, इस हाइड्रोजन के जाने से जो जगह खाली हुई थी, उस एम्प्टी स्पेस पे इसके साथ ऐड हो जाएगा. द रिजल्टेंट नेम ऑफ द रिजल्टेंट कंपाउंड इज क्लोरोमीथेन. सेम इसी तरह से अगर हमारे पास ईथेन होता, तो ईथेन में भी के 2 कार्बन होते हैं और बाकी जो हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं. जब हम इसी तरह से इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अब क्लोरीन क्या करेगा, अब हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं. सेम वही 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, HCl प्लस, अब हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगी, ईथेन बनेगी. दिस इज़ कॉल्ड क्लोरो ईथेन. जितने भी अल्केन्स हैं आपके पास, चाहे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जब भी आप उनका हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हो, दे ऑलवेज शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये होता है कि कोई भी हेलोजन जो है इस हाइड्रोजन एटम को, जो कि अल्केन्स में होते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और फिर दूसरा क्लोरीन, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जितने भी हेलोजेंस हैं, ऑल द हेलोजेंस आर डाई एटॉमिक. ये हमेशा डायटॉमिक होते हैं, लाइक Cl2, Br2, I2. आयोडीन, यू नो वेरी वेल कि दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स ग्रुप. ये रिएक्शन शो नहीं करता, बट फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है. ये रिएक्शन शो करते हैं इन अल्केन्स के साथ. और अच्छा, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द इम्पॉर्टेंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन. जो नेसेसरी कंडीशन है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, दिस इज़ सनलाइट. हमें इसके लिए सनलाइट चाहिए होती है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, और आप यूवी लाइट भी लिख सकते हो. एग्ज़ाम्स में समटाइम्स आपको ये इक्वेशंस कंप्लीट करना पड़ जाती हैं. समटाइम्स वो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं कि जी राइट द इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन. तो उसके लिए फिर आप जो है वो लिखते हो उसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जैसे सनलाइट या यूवी लाइट. दैट्स ऑल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.